आगे यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, जीवन में जैसी कामना होती है ना, वैसी भावना भी होती है। भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती है। उत्तानपाद नाम के जो राजा थे, उनके 2 पत्नियां थीं। जो दोनों से प्रेम करते थे। सुरुचि जो अपने रुचि के अनुसार चलाए। अब उनके यहाँ जो पत्नी थी उत्तानपाद के यहाँ, बड़ी रानी सुनीति, अच्छी नीति वाली बुद्धि। उत्तानपाद ये मनुष्य शरीर ही है। उत्तान सब पैदा होते हैं। अंदर 2 तरह की बुद्धि होती है, एक सुनीति और एक सुरुचि। जो नीति से चले वो सुनीति है, और जो रुचि से आपको चला दे सुरुचि है। इनका जब विवाह दोनों से हुआ और दोनों के बेटे हुए, ध्रुव सुनीति से जो उत्तम नीति से जो पुत्र उत्पन्न होता है ना, वो ध्रुव होता है। और जो सुरुचि से स्वच्छंद से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उत्तम होता है। 2 पुत्र हुए, सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ है। एक दिन ये सभा में बैठे हुए थे कि ध्रुव महाराज आकर के गोद में बैठ गए, तो जो विमाता थी सुरुचि आकर के गोद से उतार दी। और सुरुचि कहती है, गर्भे तुम साध्यात्मान यदि इच्छसि नृपाशनम। हाथ पकड़ करके उस बालक को उतार दिया और कहा कि अगर इस गोद में बैठना चाहता है ना, पिता की गोद में, तू भगवान से प्रार्थना कर कि तू मेरे यहाँ बेटा बनकर के मेरी कोख से तू पैदा हो, तब तू जाकर के इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। उस 5 वर्ष के ध्रुव ने जाकर के अपनी माता को बताया कि वो परम पिता कौन है। उस परमात्मा की गोद में मैं बैठना चाहता हूँ माँ, मैं उससे प्रार्थना करूंगा। माँ ने कहा कि सारे जगत का जो पिता है ना, अगर उसकी कृपा हो गई ना, तो वो तुझे साक्षात अपनी गोद में बिठाएगा। बेटा वो मिलेगा कहाँ? तो माँ ने कहा कि वो तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तू प्रगट हो मैं जा। प्रेम से पुकारने पर वो कहीं भी प्रकट हो जाता है। ध्रुव महाराज के अंदर वो बात बैठ गई। बच्चों के मन में वो बात जल्दी बैठती है। रात में सोते हुए माँ को छोड़ करके, महल को छोड़ करके वो बालक चला गया। ध्रुव महाराज वन में चले गए। देवर्षि नारद से भेंट हुई। देवर्षि ने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं उस परम पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे वो कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे खाने पीने की, खेलने की अवस्था है, तुम वन में जा रहे हो, तक जानवर होंगे। उन्होंने बहुत आश्वासन दिया, प्रलोभन दिया लौटने का, लेकिन वो बोले ना मैं नहीं जाऊंगा। जब उन्होंने देख लिया कि इसका हठ दृढ़ निश्चय है, तब उन्होंने कहा कि तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु मंत्र लो, उसके बाद भगवान की कृपा प्राप्त होगी। उन्होंने 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का जाप करो।
भगवान की कृपा होगी। वन में जाकर के उन्होंने भगवान के इस मंत्र को जपना प्रारंभ किया। 6 महीने में ही भगवान की प्राप्ति हो गई। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में हम भगवान का नाम लेंगे तब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। भैया, जब जीवन भर आपने भगवान का ध्यान नहीं किया, नाम नहीं लिया, तो अंते मति सागते, अंत में आपकी मति भगवान के प्रति नहीं जाएगी। कोई अवस्था नहीं होती है। 5 वर्ष के बालक ने भगवान की आराधना कर ली, ना गुरु मंत्र लेने की कोई अवधि होती है। जब कोई योग्य गुरु मिले तभी आप दीक्षा ग्रहण कर लो। जब अच्छा लगे कि भगवान का हमको पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तभी कर लो। ये ना कि बुढ़ापे में करेंगे, इंद्रियां ही शिथिल हो जाएंगी, आपसे बैठा जाएगा नहीं, ध्यान कर नहीं पाएंगे। भजन तो युवावस्था में ही करना चाहिए। वृद्धावस्था में आप क्या करेंगे? आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित पाओगे अपने आप को। इसलिए जीवन में भगवान का ध्यान एवं भजन करते रहना चाहिए समय रहते हुए। और उन्होंने जाकर के राम नाम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहु दीन दयाल के भनक परेगी का। नारम ददाति इति नारदाहा। नारद जी जिसके जीवन में भी मिले, नारद जैसे सदगुरु, उनको भगवान की प्राप्ति जरूर है। ध्रुव जी महाराज ने कठिन जब तब प्रारंभ कर दिया ना, कुछ समय तक तो फल खाए, कपित्थ आदि के फल, कुछ समय के बाद उसको भी छोड़ दिया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। फल आदि करके भगवान का ध्यान करते रहे, फल आदि करके भगवान का ध्यान करते रहे। पुनि हरि हेतु करन जप तप लागी, बारी आधार मूल फल त्यागे। जो जल पीते थे ना वो भी छोड़ दिए, वायु का सेवन करने लगे, अन्न जल सब छोड़ दिया। एक आसन में बैठ करके सो, वायु का सेवन करना, यानी जो हवा होती है उस वायु का सेवन करना भी उन्होंने बंद कर दिया। संसार की वायु रुकने लगी। मधोर वन भृत्यादि द्रक्षयागतः, मधुवन वृंदावन में चले गए। और जब उन्होंने जब श्वास को रोक लिया तो वहां पर देवता लोग प्रलोभन लेकर के आए। मांगहु पर बहुभाति लोभाए, परम समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं कई बार देवता लोग आए कि भैया तुम क्या चाहते हो, मांग लो वरदान, हम दे देंगे आपको। इंद्र आदि देवता भी आए, लेकिन उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया ही जाहिर नहीं की। विधि हरि तप देखी अपारा, ध्रुव समीप आए बहुबारा। आखिरकार अंदर जो भगवान को देखने लगे थे ध्रुव महाराज, दृष्टि में भगवान ने उस झांकी को खींच लिया, क्योंकि आज भगवान खुद दौड़े हुए चले आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज भगवान दर्शन देने नहीं दर्शन लेने आए हैं कि ऐसा बालक कौन है जो 5 वर्ष की अवस्था में इतना तप किया है। भगवान खुद आए। यो अंतः प्राविश्य मां वाचमिमां
प्रसुप्तां भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वो झटपटाने लगे। अंदर की जब वो झांकी भगवान की दूर हो गई, आंख खोल करके उन्होंने जब देखा तो सामने साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। व्यक्ति की जो इच्छा हो पाने की, और जब वो वस्तु अचानक सामने आ जाए तो उसको बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है कि भैया अब हम क्या बोले, जवाब ही नहीं है। तब भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ध्रुव महाराज खड़े हो गए। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबनाप इस परश बालम कृपया कपोले। भगवान ने शंख को लिया और उनके गाल में स्पर्श करा दिया। आज उनकी वाणी में तेज वो ज्ञान भर गया और ध्रुव महाराज जी ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। और ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वरदान मांगने को कहा। ध्रुव महाराज ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। भगवान ने ध्रुव महाराज को अपनी गोद में उठाया। भगवान उस 5 वर्ष के ध्रुव महाराज को गोद में उठा करके बिठाया है और उनकी भावनाओं को जान करके कहा कि तुम्हारे अंदर ये लालसा थी, मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य प्रदान करता हूं। इस भारत भूमि में 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे और तुम्हें वो स्थान देता हूं जो अटल स्थान है। इसीलिए भगवान ने ध्रुव पद प्रदान कर दिया। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो, जय हो।